अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। पाकिस्तान दुनिया में ख़वातीन के लिए 7वीं बदतरीन जगह है और ये स्टैट्स हैं WPS के। अगर हम ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो हकीकत कुछ इससे ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है, और आज जो वाक़या मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ उसके सुनने के बाद आप इन स्टैट्स को अपोज नहीं कर पाएंगे। ये वाक़या है एक लड़की का जो कि पढ़ी लिखी है, 17 ग्रेड की ऑफिसर है, पाकिस्तान के एक शहर कराची से इसका ताल्लुक़ है और ऑडिट वगैरह के सिलसिले में इसको अक्सर ऑफिस से बाहर आना जाना होता है। इस काम के लिए इसको सरकार ने गाड़ी भी दी हुई है और एक ड्राइवर भी दिया हुआ है, जो कि गाड़ी ऑफिस में काम के बाद पार्क होती है। एक दिन जब ये ऑडिट से वापस आ रही होती हैं तो इनके ड्राइवर को कॉल आती है कि उनके घर में कोई इमरजेंसी है, और इमरजेंसी की वजह से अब वो ड्राइवर इनसे रिक्वेस्ट करता है कि आप काइंडली यहीं पे उतर जाएं और मैं ये गाड़ी पार्क करके ऑफिस में जल्दी से अपने घर चला जाऊं। अब ये जो लड़की है ये अपने ड्राइवर को कहती है कि ठीक है, और ये एक सुनसान सड़क पे उतर जाती है। अब इस सड़क पे उतरने के बाद ये प्राइवेट टैक्सी अरेंज करने की कोशिश करती है, पर बदकिस्मती से इसको मिल नहीं पाती। ऐसे में सामने से एक बस आ रही होती है जो कि उसके घर के नज़दीक स्टॉप पर जाने वाली होती है, तो ये लड़की उस बस में सवार हो जाती है। अब क्योंकि इस लड़की का ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं है, बस में सफ़र करने का ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो शायद ये बस के माहौल से ज़्यादा यूज़ टू नहीं है। अगर इसका ज़्यादा गुज़र बसर होता, ज़्यादा सफ़र होता बस से, तो शायद वो इन हालात से वाकिफ़ होती। लेकिन खैर वो बस में सवार होती है और बैठ जाती है। अब ये इस सीट पर बैठी है जिससे पीछे मर्द कंपार्टमेंट स्टार्ट होते हैं। ऐसे में कुछ देर में उसे महसूस होता है कि पीछे से कोई से टच कर रहा है। ये पीछे देखती है पलट के और इसको लगता है शायद इसकी गलत फहमी है, तो वो अपनी गलत फहमी दूर करने के लिए बस में खड़ी हो जाती है, उस सीट को छोड़ के लेडीज़ कंपार्टमेंट में खड़ी हो जाती है। अब ऐसे में ये देखती है कि जो पीछे लड़का या जो मर्द इसके पीछे बैठा हुआ था वो लेडीज़ कंपार्टमेंट में इसके बिल्कुल पीछे आके खड़ा हो गया, और कुछ देर बाद इसे फील होता है कि इसकी गर्दन पे उसने टच करना शुरू कर दिया है। अच्छा, ये प्रैक्टिस हमारे यहाँ बहुत कॉमन है, लेकिन क्योंकि इसका जवाब नहीं दिया जाता है इसलिए जो कल्प्रिट होते हैं वो मज़ीद इनकरेज होते हैं। लेकिन उस दिन ऐसा नहीं हुआ। उस दिन उस लड़की ने जैसे ही ये महसूस किया कि उसकी गर्दन पे टच किया गया है तो उसने खींच के 2 थप्पड़ उस मर्द को लगा दिए। अब ऐसे में होना तो ये चाहिए था कि वो मर्द शर्मिंदा होता, लेकिन नहीं, उसने मज़ीद बदतमीज़ी शुरू कर दी और इस औरत को थ्रेट देना शुरू कर दिए साथ ही साथ। अब ये सारा मामला उस बस में तमाम लोगों की मौजूदगी में हो रहा है, तमाम मर्दों की मौजूदगी में हो रहा है, ख़वातीन की मौजूदगी में हो रहा है। होना तो ये चाहिए था कि इसका रिएक्शन बाकी तमाम लोगों की तरफ से आता, लेकिन जो रिएक्शन आया वो बहुत बुरा था। जो लेडीज़ थी वो इसी लड़की को कोस रही थी कि तुमने इसको थप्पड़ क्यों लगाया। कुछ मामलात जो है वो अल्लाह के लिए भी छोड़ देने चाहिए और तुम्हें रिएक्ट नहीं करना चाहिए था, और मर्द हजरात जो है वो कोई रिएक्शन नहीं देते और ये बदतमीज़ी करता चला जाता है और थ्रेट देता चला जाता है। ऐसे में हाँ, ड्राइवर ज़रूर इस औरत का साथ देता है, इस लड़की को कहता है कि आप परेशान मत हो, आप जहाँ कहेंगी मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा और आप जो है वो अपने घर से किसी मर्द को बुला लें। ऐसे में ये मर्द जो है वो जो मर्द पीछे बैठा था वो क्या करता है कि अपने कुछ दोस्तों को कॉल करता है और वो दोस्त आ जाते हैं और उसी बस के पीछे जो है वो अपनी बाइक लगा लेते हैं। अब ये मर्द उतरता है और उन मर्दों के साथ अपने दोस्तों के साथ सवार हो जाता है। अब 3 से 4 बाइक जो हैं वो बस का पीछा कर रही हैं कि जहां ये लड़की उतरेगी तो वहां वो इस लड़की को नुकसान पहुंचाएंगे। उनका क्या इरादा था नहीं मालूम, लेकिन ये सब जो हो रहा है ये उस लड़की के जहन पे क्या असर डाल रहा है वो हम आगे जाके देखेंगे। खैर, लड़की परेशान रहती है, परेशान होती है और वो उस ड्राइवर की बात पे अमल करती है और अपने घर से किसी को बुला लेती है। अब खुशकिस्मती थी कि ये लड़की जो है एक रिसोर्सफुल फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी, तो इसका भाई फ़ौरन रेंजर्स को कॉल करता है और रेंजर्स की एक गाड़ी उनके स्टॉप पर आकर खड़ी हो जाती है। और होता ये है कि जब
وہ بس ڈرائیور جو ہے وہ بس روکتا ہے اس لڑکی کے اسٹاپ پہ، تو رینجرز کی گاڑی دیکھ کر یہ لڑکے جو ہیں جو 3-4 بائک ساتھ میں لگی ہوئی تھی وہ بھاگ جاتے ہیں۔ اب یوں تو دیکھا جائے تو لڑکی کو کوئی نقصان نہیں ہوا، لیکن جو سائیکولوجیکل ٹراما اس لڑکی کے ساتھ ہوا، اس واقعے کو 3 مہینے ہو چکے ہیں اور وہ بھول نہیں پائی ہے۔ ابھی بھی اس کے دماغ پہ ایک سائیکولوجیکل ایک خوف اس کے ذہن پہ طاری اور وہ اس سے نکل نہیں پا رہی۔ اب ذرا سچویشن کو تھوڑا چینج کرتے ہیں۔ یہ لڑکی جو ہے ایک بااثر فیملی سے تھی۔ کیا ہوتا اگر یہ کسی غریب باپ کی بیٹی ہوتی یا کسی ریسورسز فیملی سے تعلق نہ ہوتا اس کا؟ اس کے اترتے ہی اس کے ساتھ کیا ہوتا اس کو نہیں تھا معلوم۔ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن آج پاکستان میں اتنی ہی خراب ہے، اور یہی وجہ ہے کہ سٹیٹس جب آتے ہیں تو ہم ان کو جھٹلا دیتے ہیں۔ ہم ان کو کہتے ہیں کہ نہیں یہ کسی کی بیرونی سازش ہو سکتی ہے، لیکن گراؤنڈ ریالٹی ایسی ہی ہے۔ اب آتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں کیا نہیں ہو رہا جس کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے۔ تو اگر ہم قرآن میں بار بار دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے خوف پیدا کرنے کے لیے سخت سزاؤں کا حکم دیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ بار بار اللہ تعالیٰ کا ڈر سنایا ہے قرآن پاک میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے خوف کا نظام۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سخت سزاؤں کا حکم اسی لیے دیا ہے تاکہ جو لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے وہ سسٹم سے ڈریں، وہ قانون سے ڈریں، وہ ان لوگوں سے ڈریں جنہوں نے انصاف لاگو کرنا ہے۔ میرے حساب سے یہ کہانی ایک لڑکی کی نہیں ہے، یہ کہانی ہر اس لڑکی کی ہے جو کہ اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے اور پبلک ٹرانسپورٹ یوز کرتی ہے۔ 100 میں سے 60-70% خواتین جو ہے وہ ہیراسمنٹ کا شکار ہوتی ہیں، اور کیونکہ ہمارے ہاں اتنا کامن ہو چکا ہے تو اس پہ کوئی آواز بھی نہیں اٹھاتا، اور بدقسمتی سے ہم اس کے عادی ہو چکے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ قیامت کے دن ہم اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ کیا یوں ہی چپ تماشائی بنے بیٹھے رہیں گے، یا ہم اپنی آواز اٹھائیں گے؟ جو لوگ موقع پر موجود تھے اگر وہ آواز اٹھاتے تو شاید سچویشن اس سے بہت مختلف ہوتی۔ جو لڑکیاں بس میں بیٹھی تھیں مزید وہ بھی انکریج ہوتی، لیکن جو ایکچوئل میں ہوا اس سے تو وہ مزید ڈسکریج ہو گئی ہوں گی۔ شاید اس بس میں بیٹھی کوئی اور لڑکی بھی کل آواز اٹھانا چاہے تو اس واقعے کو ریکال کر کے ڈر جائے۔ اور یہاں میں ایک بات بتاتا چلوں کہ صرف مظلوم خواتین نہیں ہیں، مظلوم اس سوسائٹی میں بہت سارے طبقات ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ اگلی بار اگر آپ کی نظروں کے سامنے سے ایسا کوئی واقعہ ہو تو آپ ہمت دکھائیں اور مظلوم کا سہارا بنیں۔ خاموشی، آپ کی خاموشی ظالم کو اور مضبوط کر دیتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تھا۔ اگر آپ کی کوئی سٹوری ہے جو آپ آگے شیئر کرنا چاہتے ہیں اور بول نہیں پاتے، آپ کے پاس میڈیم نہیں ہے یا آپ آواز کا استعمال نہیں کر سکتے، تو آپ میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ آئی ہوپ یہ ایک واقعہ آپ لوگ کے لیے سبق آموز ہوگا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔